नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड एमसीएक्स का चार्ट है, जिसमें मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और अभी जो करंट लाइव मार्केट चल रहा है, इसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल होंगे जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है, क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरुआत करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने अपनी उस रेंज को अभी भी होल्ड करके रखा रहा और प्राइसेस ना ऊपर गए ना नीचे आए। मार्केट में एक चीज़ जिस पर हमारा फोकस स्टार्टिंग से ही बना हुआ है, वो ये कि करेंसी मार्केट गोल्ड एमसीएक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ रह सकता है। और उसमें आज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो करेंसी मार्केट में एक चीज़ जो नोट की गई है वो ये कि मार्केट में यहाँ पर ये लास्ट हाईएस्ट प्राइस अभी तक इसका लगा था, इसे भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया और ये लगभग 1-1.5 पैसे से ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। आने वाले दिन बताएंगे कि मार्केट एक फ्रेश हाई के बाद अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू रखता है या फिर इसे वापस से एक रेजिस्टेंस के तरीके से ट्रीट करेगा। पर एक चीज़ ज़रूर है कि एक न्यू ऑल टाइम हाई मार्केट में टच हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करेंसी को ऊपर ले जाने में अभी और ज़्यादा मदद कर सकता है, मतलब एक ब्रेकआउट जैसे हम देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता रहता है तो गोल्ड एमसीएक्स का, देखिए, चार चीज़ें हम मेनली डिस्कस करते हैं: गोल्ड यूएसडी, सिल्वर यूएसडी, गोल्ड एमसीएक्स, सिल्वर एमसीएक्स। इन चारों में ही गोल्ड एमसीएक्स अकेली वो कमोडिटी है जिसमें प्राइसेस का नीचे जाना इस वजह से बहुत मुश्किल बन जाता है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी के लिए बना हुआ है। वापस चलते हैं गोल्ड एमसीएक्स पे। सबसे पहले एक नज़र हम गोल्ड यूएसडी पर भी डाल देते हैं। यहाँ अगर हम देखें ना, तो प्राइसेस अपने आप को नीचे ला रहे हैं और नीचे लाने लाने में मार्केट जो है वो बिल्कुल कल के लोएस्ट पॉइंट के आसपास आकर अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड यहाँ आ चुका है। करेंसी मार्केट जो है, कल अगर मैं ठीक से ध्यान कर पा रहा हूँ, यही कल का चार्ट है और इसमें हाई प्राइस जो था वो 83.34 का लगा था। ठीक है, अभी मार्केट 83.44 पे चल रहा है। पहली चीज़ के करेंसी की वजह से गोल्ड एमसीएक्स के प्राइस अभी भी लो से करीब मेरे हिसाब से 50-60 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, अगर ये कल के लो पर आ चुका है तो। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर ये करेंसी मार्केट ऐसी ऊपर जाता रहा तो गोल्ड एमसीएक्स का कल का लो प्राइस ब्रेक करना फिर से और ज़्यादा मुश्किल बना रहेगा। गोल्ड यूएसडी में ज़रूर ये पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है कि मार्केट एक फ्रेश लो लगाने की कोशिश कर सकता है, और उसमें जो लेवल्स हैं वो हमने अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस कर ही लिए हैं। गोल्ड एमसीएक्स में कल हमने एक लेवल को डिस्कस करा था, उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे। पहले हम ट्रेंड को समझ लेते हैं। प्राइसेस नीचे और बहुत स्ट्रांगली कंसोलिडेट हो रहे हैं, और इस कंसोलिडेशन का एक ही कारण है कि गोल्ड एमसीएक्स में एक सपोर्ट मिला हुआ है करेंसी मार्केट की वजह से। अदरवाइज मार्केट जो है वो रिकवरी कभी भी दिखा सकता है। गोल्ड का यहाँ पर सिर्फ होल्ड रहना ही मार्केट में जो सिल्वर में करेक्शन का जो दौर बना हुआ है वो दिखा रहा है। क्योंकि जब तक करेंसी मार्केट ऊपर जाता रहेगा और गोल्ड अपने आप को यहाँ पर होल्ड रखेगा, तब तक करेंसी नीचे जाती रहेगी। गोल्ड में जैसे ही रिकवरी आनी शुरू होगी, सबसे पहले गोल्ड में रिकवरी आएगी, उसका इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ेगा, फिर करेंसी मार्केट थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगी और उसका कहीं ना कहीं एक और इम्पैक्ट सिल्वर पे पड़ेगा, जो फंडामेंटली सिल्वर के सपोर्ट के लिए देखा जाएगा, और उसकी वजह से सिल्वर के प्राइसेस जो हैं वो अच्छे से ऊपर आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो गोल्ड एमसीएक्स के प्राइस में कंसोलिडेशन चल रहा है। और एक घंटे के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। यहाँ पर प्राइसेस अपने आप को नीचे लाए, नीचे लाने पर मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया। उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में आगे का व्यू जिस तरीके से है, उसमें हमें लेवल्स का ध्यान रखना है। ये चीज़ मैं बार बार आपसे शेयर कर रहा हूँ कि लेवल्स की इंपॉर्टेंस इस टाइम गोल्ड एमसीएक्स में बहुत ज़्यादा बनी हुई है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, प्राइसेस ऊपर नीचे, मार्केट ऊपर, करेक्शन, और प्राइसेस यहाँ पर होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी जैसे हम देख रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये टाइम है
28 जुलाई 27 जुलाई का, ठीक है। 27 जुलाई को मार्केट ने ये एक लो प्राइस टच करा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं 27 जुलाई का, 27 जुलाई ये वाला मार्केट में एमसीएक्स में यहाँ पर तब प्राइसेस थे जब लो प्राइस टच हुआ था, ठीक है। आपको अगर ध्यान होगा उस दिन भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि गोल्ड यूएसडी में मार्केट ने अपने रिवर्सल लेवल को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ऐसा इंडिकेशन था कि अब गोल्ड यूएसडी का कॉमेक्स का जो मार्केट है वो अपने आप को एक करेक्शन फेज में ला सकता है। मार्केट में रिकवरी भले ही आ गई पर ये रिकवरी बहुत परमानेंट, मतलब एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रहती है। ऐसे टाइम पर प्राइसेस ऊपर गए, करेक्शन आती चली गई और प्राइसेस यहाँ से $40 और नीचे आ चुका है। पर एमसीएक्स में अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपने आप को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किए हुए और इसने अपना उस टाइम का लो प्राइस भी अभी तक ब्रेक नहीं करा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा सा करेंसी मार्केट को लेके समझनी ज़रूरी है, ठीक है। वापस यहीं पर आते हैं। मार्केट यहाँ से अगर कोई भी रिकवरी दिखाता है, गोल्ड एमसीएक्स के लिए बहुत एक स्पीडी रिकवरी वो रह सकती है। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ, करेक्शन, प्राइसेस ऊपर नीचे फिर और ऊपर, और इस रेंज में गोल्ड एमसीएक्स के प्राइसेस जो हैं वो कंसोलिडेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। 58,974 गोल्ड का क्लोजिंग प्राइस। मार्केट में ओपनिंग प्राइस इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसके बाद आगे का मार्केट कैसा रहता है वो उसी को देखते हुए थोड़ा सा हमें समझना होगा। जो दो तीन पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में, किस तरीके की ओपनिंग दिखा सकता है, उन सबको कंसिडर करते हुए अब हम थोड़ा सा एक व्यू लेते हैं। पहली चीज़ कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो। गैप डाउन ओपनिंग में एक ही चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मार्केट अपने रिवर्सल लेवल, इस रिवर्सल लेवल को भी अगर आप ध्यान रख रहे होंगे तो मार्केट में जिस दिन ये करेक्शन आई थी उस दिन से ही ये रिवर्सल लेवल वहीं पर है 58,715। मार्केट ने तब भी इस रिवर्सल लेवल को ब्रेक नहीं करा था, प्राइसेस ऊपर चले गए। उसके बाद इसे मार्केट ने फिर से ब्रेक कर दिया। ये 740 का था, ये 725 का लो लगाया, तब भी 715 ब्रेक नहीं हुआ और अभी तक मार्केट इसके ऊपर अपने आप को अच्छे से होल्ड कर रहा है। रिवर्सल लेवल के ब्रेक करते ही गोल्ड में इंट्राडे में भी एक अच्छी करेक्शन देखी जा सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी अगर मार्केट उसे ब्रेक कर देगा, ठीक है। पहली चीज़ कि वो रिवर्सल लेवल अगर ब्रेक नहीं होता तो मार्केट में इस पूरी की पूरी रेंज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से देखा जाएगा। प्राइसेस जहाँ पर लाकर अपने आप को क्लोज कर गए हैं मार्केट में, ये एक इस चीज़ का इंडिकेशन है कि एक सपोर्ट बेस गोल्ड एमसीएक्स में क्रिएट हुआ है जिसमें ये वाला लो प्राइस ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कल के लो प्राइस की भी अगर हम बात करें तो मार्केट ने अपना एक लोएस्ट प्राइस जो टच किया वो था 810 का। यहाँ से भी 100 पॉइंट नीचे मार्केट में रिवर्सल लेवल है और उसे मार्केट अगर 10-15 मिनट के लिए भी अगर उसे उसके नीचे सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से मार्केट से अगर लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट कर जाना चाहिए, जो होता हुआ वैसे लग नहीं रहा है जब तक कि कोई कोई बहुत मेजर न्यूज़ गोल्ड के अगेंस्ट ना आ जाए। प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, उसमें कल हमने एक ही रेजिस्टेंस लेवल को डिस्कस करके रखा था और वो था 59,030। मार्केट ने पूरे दिन 2-3 अटेम्प्ट लिए उसे ब्रेक करने के, पर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो गोल्ड ने अभी तक होल्ड की हुई है कि सिंगल रेजिस्टेंस लेवल जो नियरेस्ट लेवल है वही मार्केट का ब्रेक करना एक अच्छी स्ट्रेंथ इसमें दिखा सकता है। और अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है तो मेरे हिसाब से ये 715 का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। किसी हाल में फिर इसके ब्रेक करने के बाद अपनी पोजीशन को होल्ड ना रखें, ठीक है। तो ये लेवल है, ये दो लेवल हैं जो मार्केट में नेक्स्ट ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। गोल्ड एमसीएक्स में एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि इसके बाद प्राइसेस तो अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर होल्ड करना शुरू कर ही देंगे। इसके बाद एक प्राइस आएगा 59,275 यहाँ पर। ये इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ का इंडिकेशन दिखा रहा है। ये प्राइस अगर ब्रेक होता है मार्केट में, ये ब्रेक होगा, प्राइसेस अपने आप को बहुत अच्छे से ऊपर ले आने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से अपना एक सेलिंग का व्यू रख रहे हैं तो ये लेवल्स शायद आपकी हेल्प कर दें, वरना आपका अपना जो भी एनालिसिस हो, मार्केट अगर ऊपर जाता है और आप यहाँ कहीं पर आप सेलिंग करने का सोचते हैं तो 275 का स्टॉप लॉस आपके लिए आपको मेंटेन रखना चाहिए।
वरना मेरा ये व्यू है कि जब तक मार्केट 58,715 को ब्रेक नहीं करता तब तक गोल्ड में सेलिंग का सोचना भी नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो गोल्ड में इंपॉर्टेंट है। अब इससे अलग बाकी जो हो सकता है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, थोड़ी सी छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन लेवल्स पे, क्योंकि ये कंसोलिडेटेड रेंज है जिसके अंदर ही अगर मार्केट ओपन होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मार्केट हाँ अगर अपने आप को 715 के नीचे ओपन कर लेता है तो ज़रूर वो फैक्टर आ जाएगा कि फिर आपको क्या करना है। उसमें ये चीज़ देखी जाएगी कि मार्केट जल्दी ही रिकवरी दिखा रहा है और रिकवरी करते हुए 59,030 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ही मार्केट में एंट्री लें, वरना अवॉइड करें मार्केट। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो जाती है और प्राइसेस यहीं कहीं ओपन होते हैं, तो फिर मार्केट में बाइंग की जा सकती है, पर बाइंग करने का लेवल जो है वो थोड़ा सा करेक्शन के बाद होना चाहिए कि मार्केट 59,000 से 59,050 के बीच में आ जाए, और स्टॉप लॉस उस केस में भी 58,715 का ही रहेगा जो बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। ठीक है, पर इस ओपनिंग में जो गैप अप ओपनिंग रह सकती है उसमें इतना कर सकते हैं, 58,810 का भी स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे, ये भी सही रहेगा। ठीक है, तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ सकती हैं। फ्लैट ओपनिंग में तो जो लेवल्स हैं वो तो वैसे के वैसे रहेंगे ही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गोल्ड एमसीएक्स में हमें ध्यान रखनी है। एक फैक्टर जो करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है वो फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी का कंटिन्यूटी में स्ट्रॉन्ग बने रहना, और मार्केट इसे पहले से मान के चल चुका है कि करेंसी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, तभी गोल्ड ने अपने आप को एकदम से नहीं गिराया, गोल्ड एमसीएक्स ने। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये आज का जो वीडियो है ये पब्लिक है और इसे ये सबके लिए ओपन है, मतलब इंडिपेंडेंस डे है बस यही सोच के करा, और कुछ नहीं है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं रखना कि कुछ हम इस चीज़ में कोई एक बाउंड्री बना के रखें। ठीक है, सिल्वर सिल्वर में अगर हम देखें प्राइसेस में करेक्शन, प्राइसेस नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, सारा का सारा एक फेज जो है इसमें कंटिन्यू है, और मार्केट जिस तरीके से अपने आप को आगे कंटिन्यू कर रहा है, इसमें कल भी हमने एक लेवल को डिस्कस करा था जो इस तरीके से था कि इंट्राडे में इसके ब्रेक होने की एक्सपेक्टेशन ज़रूर बनी हुई थी कि ब्रेक हो सकता है। ये प्राइस था 69,700, ये ब्रेक हुआ, और उसके ब्रेक करते ही हमने एक चीज़ और डिस्कस कर रखी थी कि इसके ब्रेक करते ही मार्केट जहाँ पर भी पहला सपोर्ट दिखाने की कोशिश करेगा वहाँ पर सिल्वर में हम बाइंग कर सकते हैं। सिर्फ इंट्राडे के लिए था, उसमें अपनी पोजीशन को होल्ड तभी किया जाना था अगर मार्केट 70,400 के आसपास या उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल करने की कोशिश करता। ये सिर्फ उनके लिए था जो सिल्वर में फ्रेश एंट्री ले रहे थे। अब जिनकी पहले से होल्डिंग है वो किन किन लेवल्स पे ध्यान रख सकते हैं, उनके लिए अब हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डाउन साइड में एक लेवल है 69,500, इसे इस लेवल को भी हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जो लास्ट सपोर्ट लेवल के तरीके से काम कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक होते ही सेलिंग करने लग जाए ना, सेलिंग तभी होगी जब मार्केट में रिकवरी आएगी एक अच्छी। ठीक है, अगर मार्केट यहीं कहीं पर कंसोलिडेट करते हुए रिकवरी दिखा देता है तो मार्केट में कोई सेलिंग का व्यू नहीं बनेगा। अगर मार्केट 69,500 को ब्रेक कर देता है, इसके नीचे कोई भी सस्टेनेबिलिटी दिखाने लग जाता है, तो सेलिंग तब करनी है जब मार्केट कुछ एक रिकवरी दिखा दे, और तब फ्रेश सेलिंग के कुछ एक मतलब कंसिडर करा जाएगा। उसका एक बेसिक रीज़न है कि मार्केट में इस लेवल के ब्रेक करने के बाद भी मार्केट कितनी नीचे तक जाएगा, कितनी नीचे तक नहीं, इसमें सबसे बड़ा एक रोल रहेगा गोल्ड का। गोल्ड अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं गोल्ड में वो स्ट्रेंथ बनी रहेगी, और गोल्ड की वजह से ही सिल्वर के प्राइसेस भी जल्दी ही कोई ना कोई एक सपोर्ट बेस क्रिएट कर लेंगे, और धीरे धीरे मार्केट में एक रिकवरी फेज बहुत अच्छे से बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो सिल्वर एमसीएक्स में अभी कोई बहुत एक लंबे टाइम में करेक्शन का व्यू नज़र आ रहा है ऐसा नहीं है। मार्केट अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है, और जिसे हम चार्ट पे भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट ने एक स्ट्रेट करेक्शन दिखाने की कोशिश करी, यहाँ कंसोलिडेशन इसने फाइनली होल्ड करने की कोशिश करी है, और कुछ भी यहाँ पर थोड़ा सा और होल्ड करके मार्केट रिकवरी दिखाता है तो ये एक टर्निंग पॉइंट इसका बन जाएगा। तो इसलिए
शॉर्ट सेलिंग इन लेवल्स पे तभी करें जब मार्केट, मतलब अगर करनी भी है, पहली चीज़ कि उसे सिर्फ इंट्राडे रखने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ कि उसमें ये हो चुका हो कि 69,500 के नीचे मार्केट अपने आप को होल्ड कर चुका है। ठीक है, तो लेवल तो डाउन साइड में सिर्फ एक यही है, बाकी अपसाइड में जो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं उन्हें हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। अपसाइड में जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं, पहली चीज़ मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर दूं कि ये वीडियो आज पब्लिक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही देख पा रहे हैं, सब देख पा रहे हैं इसे। 70,450 मार्केट में ये नियरेस्ट लेवल है जिसके ऊपर सिल्वर का आना और अपने आप को सस्टेन करना ज़रूरी रहेगा, मतलब 15-20 मिनट के लिए। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि सिल्वर ने अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट कर लिया है, अभी उसकी कंफर्मेशन चार्ट पे नहीं आई है। सिर्फ इतना है कि मार्केट में जो एक हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मार्केट में किस तरीके से हमें लग रहा है कि कहाँ पर बाइंग जोन नज़र आ रहा है, कहाँ पर क्या। एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कल हमने बाइंग जोन को डिस्कस किया था, वो 350 का लेवल था। मार्केट ने 421 का एक स्टॉप लॉस बनाया, तो 70 रुपये के पॉइंट से, मतलब वो भी एक रेंज रहती है, ये मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, ये रेंज रहती है। इसमें एग्जैक्ट ये नहीं है कि 350 का ही लेवल टच करे, तो 70-80 रुपये, 100-150 तक भी रह जाते हैं कई बार। मार्केट उस रेंज में आता है और वहाँ से टर्न ले लेता है। ठीक है, तो ये एक बाइंग रेंज थी जिसके आसपास आके मार्केट ने टर्न ले लिया। यहाँ से अगर आप यहाँ तक का देखें तो काफ़ी एक बड़ा पार्ट मार्केट ने होल्ड करने की कोशिश करी है। 70,000 के थोड़ा सा ही नीचे मार्केट क्लोज हुआ। जो कंफर्म करेगा मार्केट के एक सपोर्ट बेस को, वो प्राइस है 70,450। इसके बाद एक प्राइस आएगा 70,950। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसका ब्रेक करना सिल्वर में एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का इंडिकेशन देगा। वो लगभग इस चीज़ की श्योरिटी आपको दे देगा कि सिल्वर में अब प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो प्राइस है वो 72,300 है, जो मार्केट में रिवर्सल का काम करेगा। अब हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर जिन जिन लेवल्स को हमने डिस्कस करा, पहला 70,450, वो प्राइस यहाँ पर है। ये ब्रेक करता है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है क्योंकि ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है जो मार्केट ने कई दिनों से ब्रेक नहीं करा है। ये ब्रेक करने पर मार्केट में 70,950 का एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आएगा। इसके ब्रेक करने पर और ज़्यादा मार्केट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जिसके बाद 72,300, 72,300 ये प्राइस यहाँ पर है। इसे ब्रेक करते ही सिल्वर में काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी और प्राइसेस जो हैं वो अपने आप को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से नज़र आ रहा है। और इन सब के बीच में एक प्राइस है 71,600। ठीक है, ये प्राइस उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी अगर बाइंग है, तो यहाँ पर अगर प्राइसेस आते हैं तो एक बार को वो सेल कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, क्योंकि उसके थोड़ा सा ऊपर एक तो रिवर्सल लेवल है और यहाँ पर ये सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। इस लेवल की इंपॉर्टेंस तभी है अगर ये प्राइस आपको, जैसे कल मार्केट ओपन होगा और कल एक तेज़ी आ जाती है, तो 71,600 पे मार्केट में एक बार आने पर आप एग्जिट का एक डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ लेवल्स हैं, कुछ व्यू है जो अभी आपके सामने रखा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।